सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, अपनी जीएस की प्रैक्टिस से लगातार कर रहे हैं दोस्तों। तो आज जो हमारा वो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो 5वां है दोस्तों। आप यहां से देख सकते हैं आज हम 5वां करेंगे। इससे पहले हम 4 प्रैक्टिस सेट का रिवीजन कर चुके हैं। नवीन सर के द्वारा बहुत ही बढ़िया सीरीज चलाई जा रही है दोस्तों। ठीक, तो वीडियो फुल जरूर कीजिए। 10 से 15 मिनट में अपना रिवीजन अच्छे से कर लेंगे। अगर आपको फोन में थोड़ा सा क्वालिटी लो है तो अपनी क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। फोन को रोटेट कर लीजिएगा तो बढ़िया क्वालिटी दिखेगी, एकदम से समझ में आएगा दोस्तों। ठीक, बहुत सारे भाई हैं सोल्यूशन करा रहे हैं लेकिन उनके कुछ अता पता है नहीं, क्वेश्चन लिखते नहीं है, बस केवल उत्तर उत्तर लिखाते, बहुत शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन हमारे द्वारा ये पूरा इसमें पूरा आपको उस क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद में डिटेल से जो नवीन से लिखते हैं सब कुछ मिल जाएगा। इससे पहले हम 4 डाल चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जाइए वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ जाइए दोस्तों, उसका कम्युनिटी पोस्ट में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक, तो रिवीजन कर लेते हैं। पहले 5 प्रश्न जो है पिछले सेट के। किलूचरण महापात्रा को पद्म भूषण किस वर्ष में मिला? तो वो कब मिला था? 2000 में मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ से। द कॉस्ट ऑफ लिविंग किसकी पुस्तक है? अरुंधति राय की है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेखक हैं, अरुंधति राय की। पहली भारतीय महिला ओलंपिक पदक जीतने वाली कौन है? कणम मल्लेश्वरी है दोस्तों। ठीक, इनको 2000 में इन्होंने जीता। कौन सा मेडल जीता? इन्होंने कांस्य मेडल जीता ओलंपिक सिडनी में। ये किससे संबंधित है? भारोत्तोलन से संबंधित है। सांकेतिक मुद्रा किस शासक की यानी किस शासक ने शुरू की? तो वो एमबीटी का मतलब क्या होता है? मोहम्मद बिन तुगलक दोस्तों। ठीक, तो वीडियो फुल देखते रहिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक, क्योंकि ऐसा ही हम समझाते रहते हैं आपको, चाहे वीकली मॉक हो चाहे मिनी मॉक हो, सबका सोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। सब प्ले लिस्ट के तौर पर बना दिया गया। अब इसके बाद में है जो लास्ट प्रश्न है यहाँ से, ये 5वां। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र भी लिखा हुआ है CuSO4। अब पहला प्रश्न है इस सेट का। लोक नृत्य तरंग में निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? को गोवा का है दोस्तों। ठीक, तो इसके बाद में गोवा के देख लेते हैं। जागोर, ढकनी, कुंडमी, घोड़े मोदनी। इसके बाद एमपी के ये लिखे हुए हैं दोस्तों। ठीक, एमपी के यहाँ से आप सभी पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक, तो एमपी के बता ही दिए हैं। इसके बाद तेलंगाना का देख लेते हैं। देवरत्तम, काई यानी काई सिलवट्टम दोस्तों। सिलवट्टम इसमें आता है। इसके बाद केरल के देख लेते हैं। थेयम, मुदियट्टम। इसके बाद कर्नाटक के देख लेते हैं। पड़यानी दोस्तों। ठीक, यानी पड़यानी, ये केरल से भी इसका संबंध है दोस्तों। ठीक, इसके बाद में और थोड़ा आगे बढ़ लेते हैं। तमिलनाडु को होगी ये। एचपी के देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के छपेली, जाली दोस्तों। ठीक, गोरेही। तो इसके बाद महाराष्ट्र के देख लेते हैं। बांधिया, मुरली, गौरीचा सॉरी। मेघालय के देख लेते हैं। कोच, रामभा और दौर से गाय दोस्तों। ठीक, दौर से गाय और लाहौर और बांग्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा है, पहले एकीकृत एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष में और कहाँ किया गया था? दूसरा प्रश्न यानी नई दिल्ली में। फर्स्ट एशियन गेम्स कहाँ पर यानी कब हुए थे? 1991 में दोस्तों, यानी कि 1951 में। ठीक, तो ऐसी गलतियां हो जाती हैं बोलने पे, तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे। 1951 में। और सेकंड कहाँ पर हुए थे? यानी 1954 में हो गए थे दोस्तों। ठीक, इसके बाद में 1951 में जो हुए थे उस पर रैंक कौन सी आई थी? सेकंड रैंक। और 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स जो हुए हैं उसमें क्या रैंक आई थी? दूसरी। तो कॉमनवेल्थ गेम्स सिर्फ अभी एक ही बार हुए थे। ठीक, पूछा जाए तो कितनी बार हुए? तो एक बार हुए थे। ठीक, आयोजन कहाँ हुआ था? ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया, हेडक्वार्टर कहाँ पर? कुवैत में। ठीक, 2023 एशियन गेम्स, चीन ने कितने इसमें पदक जीते थे? 107। और रैंक कौन सी लाए थे? चौथी रैंक दोस्तों। ठीक, और 2026 के कहाँ पर होंगे? नागोया जापान में होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। ये सब आप पढ़ सकते हैं दोस्तों। ठीक, बिना बताए हुए हम जितना बोलने वाले हैं उतना ही बोलेंगे, और जो वैसी चीज़ें हैं उनको नहीं बोलेंगे दोस्तों। ठीक, तो जल्दी वीडियो खत्म हो जाएगी, आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, तो ज़्यादा वैसी वीडियो नहीं रहने वाली है। तो इसके बाद में हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। आदर्श वाक्य इसका लिखा हुआ है इवन ऑन वार्ड दोस्तों। ठीक, पीटी नेहरू जी के द्वारा। ठीक, प्रतीक कौन सा है? ददुरु सूर्य है दोस्तों। ठीक, इसमें यहाँ तक हमने बताई थी आयोजन इसका। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है, भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस स्पर्धा में 2004 के ग्रीष्मकालीन शूटिंग में रजत पदक जीता था? तो वो कौन थे? डबल ट्रैम्प दोस्तों। ठीक, तो भारत के लिए पहला मेडल केडी यादव दोस्तों। ठीक, हैंडस्लिंग की ओलंपिक कुश्ती कांस्य पदक। यहाँ से थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद है तो पहला गोल्ड लिखा हुआ, पहला गोल्ड कब? 2008 में, अभिनय बिंद्रा के द्वारा। तो बीजिंग से। तो ये किससे संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। 10 मीटर एयर पिस्टल में इन्होंने जो है संबंधित है। सेकंड भारतीय कौन है? आईओसी ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड 2024 पीएम कौन थे उस समय? इंदिरा गांधी दोस्तों। ठीक, इसके बाद में आगे और बढ़ लेते हैं। ज़्यादा पेज की पीडीएफ भी नहीं है, 5 पेज की पीडीएफ है दोस्तों। ठीक, कुमार यानी कि सुनील कुमार जो है, इनको 2008 में और 2012 में इन्होंने ब्रांज जीता था और यहाँ से सिल्वर जीता हुआ था। पीवी सिंधु ने यहाँ से जीता हुआ था 2016 में सिल्वर, 2021 में ब्रांज जीता था। नीरज चोपड़ा ने 2021 में गोल्ड और 2024 में सिल्वर दोस्तों यहाँ से। मनु भास्कर ने यहाँ से बीबी लिखा हुआ 2024 में जीता हुआ था। तो इसके बाद में
क्वेश्चन नंबर है 4, भारत में यानी भारत में हॉर्नबिल जो है त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? हॉर्नबिल तो नागालैंड का है, सभी जानते हो, लेकिन किस महीने में? तो दिसंबर में मनाया जाता है, 1 से 10 दिसंबर तक, ठीक। नागालैंड जो है 1 दिसंबर 1963 स्थापना दिवस मनाता है। शुरुआत कब से हुई थी? सन 2000 से। तो शुरुआत भी लिखी हुई है सन 2000 से। इसके बाद में नागालैंड के समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं। नागालैंड का है मुआसू दोस्तों, ये 3 दिन एआऊ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आओ लेंस कोन्याक दोस्तों, ठीक, ये यहाँ पर मनाया जाता है। सेनेकई, ये बहुत वैसे नाम है दोस्तों, आपको लगता होगा थोड़े अटपटे हैं। तो तुलसी यम से दोस्तों, ठीक, और बुसुदीमा दोस्तों, ठीक, बुसुजीता और तोखू और एमोंग दोस्तों, ठीक, ये सभी यहाँ पर होते हैं। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5 है, बढ़िया तरीके से आपको दिख रहा होगा दोस्तों। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई थी? तो यूपी कितनी? 20 करोड़। महाराष्ट्र की कितनी? 11 करोड़ दोस्तों। और थर्ड पर कौन आता है? बिहार। फोर्थ पर वेस्ट बंगाल। सबसे कम जनसंख्या किसकी थी? 6 लाख के करीब थी सिक्किम की। सबसे कम यूटी यानी यूनियन टेरिटरी कौन था? लक्षद्वीप दोस्तों, ठीक। इसके बाद सबसे ज़्यादा दिल्ली था। तो ये फैक्ट आपको पता होनी चाहिए, जनगणना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला निशानेबाज जोड़ी मनु और सरब जो है ये हरियाणा से ये बिलोंग करती हैं। शरदजोत सिंह ने किस देश के खिलाड़ी को हराकर कांस्य पदक जीता? तो दक्षिण कोरिया दोस्तों, ठीक, ये आंसर होगा इसका। सब कुछ लिखते हैं दोस्तों, ठीक, वीडियो फुल जरूर देख रहिए। प्रश्न भी लिखते हैं प्लस एक्स्ट्रा फैक्ट भी लिखते हैं। बहुत सारे साथी केवल यहाँ पर इतना ही नोट्स बना लेते हैं, बहुत शॉर्टकट कर देते हैं, तो कुछ समझ में नहीं आता है। तो इनका राइट आंसर क्या होगा? दक्षिण कोरिया। तो भारत की रैंक क्या थी? 71वीं दोस्तों, ठीक, इसमें 71वीं। तो एक जो था सिल्वर था और 5 जो थे ब्रांज थे, टोटल 6 पदक थे इसमें। फर्स्ट रैंक यूएसए की थी। नीरज चोपड़ा ने इसमें 89.45 मीटर यहाँ से भाला फेंका हुआ था। और स्वप्न कुशेल जो शूटिंग से संबंधित है, इन्होंने 50 मीटर एयर राइफल दोस्तों, ठीक, यहाँ पर लिखा हुआ है। असरद ने 92.97 मीटर। भानु भास्कर जो इकलौती एक ही ओलंपिक में 2 मॉडल, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। भानु भास्कर जो है इकलौती एक ही ओलंपिक में 2 मॉडल जीतने वाले हैं। तो अरमान सहवाग, इनके ये हरियाणा से प्रसिद्ध हैं। 21 वर्ष की एज में उन्होंने कुश्ती 57 केजी से संबंधित है। हॉकी टीम यहाँ पर देख लेते हैं। हॉकी टीम जो है स्पेन को हराया, जो कैप्टन कौन थे उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सॉरी, मनप्रीत सिंह, ये बहुत बढ़िया। आगे देख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर शायद ही कितने हो गए थे? 6 हो गए थे, तो 7वां है, ये यहाँ पर हमने लिख दिया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो स्पष्ट रूप से यह प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनः यानी निर्वाचन होने के लिए यानी कि वो है प्राप्त है दोस्तों, ठीक। तो अनुच्छेद किसमें दिया हुआ? 57 है। तो क्षमादान की शक्ति 72 में, अध्यादेश 123 एससी के सलाह पर दोस्तों, ठीक, यानी अनुच्छेद 143 के सहित। तो ट्रिक है पकानी कोका दयो दसम। तो सभी ट्रिक लिखी हुई है, सभी अनुच्छेद यहाँ से पढ़ सकते हैं, थोड़ी बताने की आवश्यकता नहीं है। 56 में क्या दिया हुआ? पद। और 53 में कार्यपालिका का प्रमुख। और 54 में निर्वाचन। और 55 में कोटा राष्ट्रपति का। 56 में कार्यकाल। और 57 में दिया दोबारा पुनः चुना जा सकता है। 58 में योग्यताएं दी रखी है। 59 में दशाएं। और 61 में क्या है? महाभियोग। और 60 में शपथ दोस्तों, बढ़िया तरीके से समझा दिया। बस 7वां क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। तो भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो ये पूछा हुआ कौन? तो उत्तर पूर्वी विधानसभाओं सहित राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है वो शामिल नहीं है। तो राष्ट्रपति चुनाव एक्ट कब आया? 1952 में आया। राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली कहाँ से ली गई? आयरलैंड से। बढ़िया बढ़िया टॉपिक हम समझते चले जाए। जमानत राशि कितनी होती है इसमें? 15,000 रुपये थे। और लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा। तो विधानसभा कहाँ कहाँ पर है? यानी स्टेट यूटी में है, दिल्ली में है, और पांडुचेरी में, जम्मू कश्मीर में दोस्तों, ठीक। ये लोकसभा निम्न सदन है, ये उच्च सदन होता है, ठीक। यहाँ से निर्वाचित सदस्य भी लिखे हुए हैं। ये एमपी के होते हैं, ये एमएलए के होते हैं। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने लोगों को भेज सकते हैं? तो 12 लोगों को भेज सकते हैं। ये पॉइंट किसी ने नहीं लिखा होगा अपने नोट्स में, तो हमने लिखा हुआ है। तो राष्ट्रपति के महाभियोग की पहल में की जा रही है, तो किसकी पहल की जा रही है? आंसर आपको यहाँ से करना है, संसद के किसी भी सदन। तो संसद के किसी भी सदन इसका राइट आंसर होगा। लोगों के सदस्य यानी लोकसभा के सदस्य जो है 2/3 बहुमत, 76 जो होंगे वो इसके 1/4 के होंगे, और राज्यसभा के 2/3 सदस्य। तो संसद जो है 100 यानी कि 61 में। और अर्ध न्यायिक यूएसए से दोस्तों, ठीक। दूसरा सदन जो है आरोपी की जांच नोटिस 19 दिन के अंदर आनी चाहिए दोस्तों, ठीक। 10वां प्रश्न है, जब इस सुल्तान ने अपने कपड़े और बिस्तर बदल दिए तो बेच दिए गए और प्राप्त धन से अनाथ
लड़कियों को दहेज के रूप में दे दिया गया। इस लोधी सुल्तान को पहचानो। तो इसका नाम क्या था, सभी को पता होगा, इब्राहिम लोधी। लोधी वंश का अंतिम शासक के नाम से जाना जाता है। मुगल वंश का संस्थापक बाबर था 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, यानी कि 1526 में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। सिकंदर लोधी पर आ जाइए 1489 में दोस्तों, और इसका शासनकाल चला हुआ था 1570 से, ठीक, 1570 तक चला था। इसने कहाँ कहाँ किसको किसको किन नगर को बसाया हुआ था, तो 1504 में इसने आगरा, 1506 में आगरा को राजधानी बनाया। गजे सिकंदरी यानी 30 इंच दोस्तों। गुलरुखी शीर्षक की से रचनाएं और संगीत का पहला फारसी ग्रंथ दोस्तों, कौन सा था, लज्जत ए सिकंदर शाही दोस्तों। अब है क्वेश्चन नंबर 11। मुगल बादशाह बाबर का वास्तविक नाम क्या था, तो उसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद दोस्तों। इसका कार्यकाल दो दिया हुआ 1526 से 30 तक, और इसका जन्म दिया था 1483 से फरगना में होगा, उज्बेकिस्तान में हुआ था। जगताई और कसीला थोड़ी, बाबरनामा और तुगली ई बाबरी आत्मकथा, इसकी लैंग्वेज कौन सी है, चताई तुर्क दोस्तों, ठीक। और बढ़िया टॉपिक है इसमें। पानीपत का युद्ध दिया हुआ है, खानवा का दिया हुआ है, चंदेरी का दिया हुआ है, घाघरा का दिया हुआ है, चौसा का दिया हुआ है, बिलीग्राम का दिया हुआ है, नोट कर सकते हैं, ठीक। इसमें बाबर का शासन इतने से इतने रहा है, हुमायूं का इतने से इतने रहा, अकबर का 1526 से 1605 तक रहा है। सभी के शासनकाल यहाँ से आप देख सकते हैं, तो थोड़ी जहांगीर तक के, और शाहजहां और औरंगजेब, थोड़ी बहुत ही बढ़िया है यहाँ से। तो और आगे थोड़ा सा फैक्ट समझ लेते हैं। कोई 11 के बाद सीधा 12 आएगा। माता की ओर से जो है मुगल्स किसके वंशज थे, तो चेंगिंग खान यानी कि के वंशज थे। भारत में ये कब आए थे, 1221 में दोस्तों, ठीक। पिता की ओर से कौन से, तैमूर लंग के वहां से थे। तो इसका यही क्वेश्चन है। इसकी मृत्यु भी दे रखी है 1227 में। इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा इल्तुतमिश के शासनकाल में किसके शासनकाल में भारत आया था, तो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत आया था दोस्तों, ठीक। यहाँ से आप समझ सकते हैं। इसके बाद में कौन सा दर्रा कहाँ स्थित है, शिपकीला दर्रा, एचपी दिफू दर्रा भी दिया हुआ है, अरुणाचल प्रदेश। सभी दर्रे यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक। सभी दर्रे दे रखे हैं, आपको याद भी होंगे। जम्मू कश्मीर जोजिला दर्रा, काराकोरम दोस्तों, ठीक। पीर पंजाल, बनिहाल दर्रा। कौन सा दर्रा अन्य से भिन्न पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो पालघाट, ठीक। 15वां क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपने कहीं देखा है वीडियो, पूरे क्वेश्चन आपको बाकायदा लिखे हुए मिल रहे हैं दोस्तों, ठीक। तो अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो बेयांग दर्रा दोस्तों, ठीक, यानी देयांग दर्रा। माना दर्रा यूके में है, इंडिया प्लस चाइना को जोड़ता है। सिक्किम कौन सा है, नाथुला, तो इंडिया और तिब्बत को जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, ये यूके में है। ये इंडिया, चीन और नेपाल को यहाँ से होगी त्रिजंक्शन दोस्तों, ठीक। ये सभी आपको पते होंगे। नाबार्ड नाबार्ड द्वारा शुरू की गई निम्न में से योजनाओं को आपको उद्देश्य उद्देश्य जो है किसानों को प्राप्त करना था, वही होता है क्रेडिट कार्ड, सभी बच्चे जानते होंगे। 1998 में अगस्त आरवीसी गुप्ता समिति की सिफारिश के अनुसार नाबार्ड की स्थापना होती है, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट दोस्तों। और स्थापना इसकी कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को। उद्घाटन 5 नवंबर 1982 इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और बजट कौन सा, यानी बजट इसमें 100 CR दिया हुआ है। समिति कौन थी, बी शिवरामन समिति। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना में आया हुआ था, 5 ईयर प्लांट लिखा हुआ है, तो यह था छठी पंचवर्षीय योजना में। इसके बाद में और दिया एक्ट जो है 1981 से 61 धारा 2022 में जीवा कार्यक्रम। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। और वर्तमान अध्यक्ष हैं जो इसके अध्यक्ष KG साहब हैं, ठीक। यहाँ पर लिखा हुआ KG साहब, ठीक। थोड़ा और बचा हुआ बस, काफी ज्यादा नहीं है। तो इनमें से कौन सी MOFSC RBI द्वारा विनियमित नहीं है, तो गैर लाभकारी MAPS तो, ठीक। इसके बाद में सभी लिखा हुआ है यहाँ से, फुल फॉर्म इसकी, और कंपनी भी यहाँ से सभी सन दी गई। RBI इंपोर्टेंट है, इसको समझते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में। राष्ट्रीयकरण जो है 1949 में। बजट 5 करोड़ का। भारत सरकार अधिनियम 1935 में। हेडक्वार्टर मुंबई में 1937 से। पहले कहाँ पर था, कोलकाता में 1935 में। एक्स्ट्रा फैक्ट ज्यादा नहीं है। RBI की स्थापना में आयोग हिल्टन आयोग था, ठीक। पहले RBI गवर्नर कौन थे, ऑस्कॉन स्मिथ थे दोस्तों, ठीक। 26 में कौन बन गए, अभी फिलहाल ही बने हैं बहुत जल्दी में, संजय मल्होत्रा बन गए दोस्तों, ठीक। इसके बाद 1921 से 26 वायसराय कौन था, रीडिंग था, ठीक। 18% निम्न में से कौन सी एक सदस्य राशि, तो इसकी बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है सदस्य राशि की, कि जो वाह वाह आता है दोस्तों, ठीक, वो हमेशा सदस्य राशि के अंतर्गत आती है। इसमें भी वाह आ रहा है, इसमें भी वाह आ रहा है, इसमें तो ये सदस्य राशि के अंतर आ जाएंगे, ये अदिश राशि के अंतर आ गए। इसमें दिशा प्लस परिणाम होता है सदस्य वाली में। इसके बाद में बस क्वेश्चनों पर पहुंच चुके हैं। 19 और 20 लास्ट है। ये वह विटामिन यानी कि बताना, ये विटामिन वसा में घुलनशील है। तो वो कौन से विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो के होता है, ई होता है, डी होता है, ई होता है। और जल में घुलनशील BC होता है। विटामिन के का आपको रासायनिक नाम ही पता होगा, नेथ्योक्विनोन दोस्तों, ठीक। निम्न में से कौन सा ऐसा धातु युग्म गलत है, तो शनिवार गलत है। ये निकल यहाँ पर दिया। Hg क्या होता है, मरकरी होता है। PB गैलेना, नियान, जी सभी आपने पढ़े होंगे छोटी क्लास में। बस ज्यादा वीडियो कितनी 14 से 15 मिनट में हमने कहा
पढ़ाता खत्म कर देंगे, बस कुछ बचा हुआ है, खेल खत्म हो गया, समझाते हुए आराम से रिवीजन हो जाता है सभी लोगों का। तो वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा दोस्तों, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको बढ़िया लगा होगा दोस्तों, ठीक कंटेंट। तो और भी इसी तरह से हम नवीन सर के संग ही पहुँच चुके हैं, वो भी आज छठा प्रैक्टिस सेट कराएँगे। तो हमारा ये 5वां प्रैक्टिस सेट था दोस्तों, ठीक। तो मिलते हैं छठे प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।